इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपको दिखता होगा कि एक तरफ हार्डवेयर, दूसरी जगह क्या दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। हार्डवेयर में देख सकते हैं कि इस टाइप का एक इमेज बना हुआ है और सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर का इमेज बना हुआ है। ठीक है, इसको आसान तरीके से देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हार्डवेयर पार्ट सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखिए ये सारे हार्डवेयर पार्ट्स आपके दिए हुए हैं। हार्डवेयर पार्ट्स वजह से डीवीडी राइटर आपका हो जाता है। ठीक है, हार्डवेयर पार्ट्स वो पार्ट्स होता है जिसको हम छू सकते हैं और अपने आंखों से देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। जैसे डीवीडी राइटर दिया हुआ है, उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, हार्ड डिस्क दिया हुआ है, कंप्यूटर केस, कंप्यूटर केस को हम लोग कैबिनेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, सीपीयू फैन दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है, रैम, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर का मेन जो होता है वो क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। जो भी डेटा प्रोसेसिंग होती है वो सारा मदरबोर्ड के ऊपर ही टोटल प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद बोला है क्या, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई को हम लोग एसएमपीएस भी बोलते हैं। एसएमपीएस का मतलब होता है पावर सप्लाई। जो आप लोग पावर सप्लाई का पावर केबल कंप्यूटर के उसको पीछे कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर केबल। ठीक है, उसको हम लोग क्या वो कहाँ कनेक्ट होता है, तो यहाँ इसके अंदर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, सीपीयू, सीपीयू किसको बोलते हैं, तो सीपीयू इसको बोलते हैं। जैसे आप जानते होंगे सीपीयू इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैबिनेट। और ये क्या है आपका, सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपका। ठीक है, ये इस टाइप से देखने में आता है। ये आपका जॉयस्टिक है। ठीक है, जॉयस्टिक के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे यूएसबी हार्ड डिस्क दे रहा है, उसके बाद से वेब कैम वगैरह दे रहा है, और भी बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स, स्पीकर, मॉनिटर, माउस, ये सारे क्या है, हार्डवेयर पार्ट्स हैं। एक बार फिर आपको मैं बता दूं, हार्डवेयर पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं और अपने आंखों से देख सकते हैं। कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिनको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं अपने आंखों से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। अब सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, तो यहाँ लोग देखेंगे तो आ गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपको दे रहा है क्या, पावर पॉइंट। बहुत लोग पावर पॉइंट के बारे में जानते होंगे। पावर पॉइंट जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन बनाने का काम किया जाता है, और ये सारा चीज़ आप लोग किए भी होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दे रहा है क्या, वर्ड, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये भी आपके यूपी SSSC के सिलेबस में ये चीज़ इसके अंदर आएगा। उसके बाद आपका होता है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड भी क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद क्या है, विंडोज़, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका क्या एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जावा, जावा भी एक ऑपरेटिंग, जावा भी एक तरह से क्या है, आपका कोडिंग का एक लैंग्वेज है। उसके बाद लिनक्स, लिनक्स बहुत ही पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चलता था जो जिसका लोगो ऐसे पेंगुइन की तरह होता था। ठीक है, उसके बाद इधर देखेंगे जो दिया हुआ है एक्सेल, एक्सेल भी होता है। उसके बाद नोटपैड, फिर उसके बाद जीमेल हो गया आपका, गूगल हो गया, एप्पल का हो गया। तो ये सारे क्या है हमारे, ये सारे क्या है हमारे, तो सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो चीज़ होते हैं जो हमारे काम को करने में क्या होता है, आसानी होता है, और हमारा काम क्या होता है, आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर हम जो भी ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर का परिणाम मिलता है, मतलब उसका रिजल्ट मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यदि हम अपने कंप्यूटर से हार्डवेयर यदि हटा दें तो हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं रहेगा, या हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर को हम हटा दें तो हमारे कंप्यूटर एक तरह से डब्बा बन के रहेगा, ना कंप्यूटर स्टार्ट होगा ना कंप्यूटर चलेगा। तो इसमें आप मार्केट से कोई भी प्रिंटर यदि आप परचेज करते हैं, प्रिंटर लेते हैं, तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि उसके साथ एक ड्राइवर होता है। यदि आप कोई दूसरा ड्राइवर भी इंस्टॉल कर देते हैं, ड्राइवर मतलब क्या होता है, उसका सॉफ्टवेयर, एक तरीके से क्या है, उसका वो सॉफ्टवेयर है जो आप लोग इंस्टॉल करेंगे। तो वो प्रिंटर है ना, आपके कंप्यूटर क्या करेगा, सेंस करेगा। जब सेंस करेगा तो आपका कंप्यूटर से क्या करेगा, फिर वो डेटा लेगा, और डेटा लेने के बाद क्या करेगा, सॉफ्टवेयर उसको समझेगा कि आप एक कॉपी निकालना चाहते हैं कि 2 कॉपी प्रिंट निकालना चाहते हैं, तब आपका प्रिंटर काम करेगा। यानी कि सॉफ्टवेयर अब बगल कर दें, बस हार्डवेयर रख दें तो आपका कंप्यूटर कोई काम का नहीं है, या बस हार्डवेयर हटा दें तो सॉफ्टवेयर दिखेगा नहीं क्या है। मतलब कहेंगे देखो यहाँ कंप्यूटर, आपको समझ में आ गया कंप्यूटर है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो यहाँ दिख रहा है ना। ठीक है, हम कहेंगे देखिए यहाँ पे या यहाँ पे ये वर्ड रखा हुआ है, तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये एलईडी अभी यहाँ हार्डवेयर है तभी आपको दिख रहा है। ऐसे में कहोगे देखिए यहाँ एमएस वर्ड रखा हुआ है, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए आगे ये हमारा दिया हुआ है आपका हार्डवेयर पार्ट्स। हार्डवेयर पार्ट्स में क्या है, आप लोगों को हल्का फुल्का थोड़ा समझ में आता होगा, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का मतलब होता है, हार्ड डिस्क का क्या काम होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए कौन काम करता है, तो हार्ड डिस्क काम करता है। ठीक है, जो भी डेटा होते हैं ना, उन डेटा को कौन स्टोर करता है, तो हार्ड डिस्क स्टोर करता है। हार्ड डिस्क के अंदर हम अपने बहुत सारे डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये अंदर का, इसके अंदर का पार्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका होता है हार्ड डिस्क, जो भी डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दिया हुआ है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि आप लोग पूछेंगे कि हार्ड डिस्क और रैम दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, एक हार्ड डिस्क होता है और दूसरा क्या होता है, रैम होता है। अब आइए दोनों में थोड़ा अंतर हम लोग समझ लेते हैं, हार्ड डिस्क और रैम में अंतर क्या होता है। हार्ड डिस्क आपका वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, सॉरी आपका जो ये हार्ड डिस्क है उसके अंदर क्या करते हैं आप लोग, डेटा स्टोर करने का काम करते हैं। हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, डेटा स्टोर करने का काम करते हैं, लेकिन रैम में डेटा स्टोर करने का काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो रैम है ना, इसका क्या नाम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो हम लोग अपने एप्लीकेशन ओपन करते हैं कुछ देरों के लिए, तो वो एप्लीकेशन कहाँ रन करते हैं, तो इसके ऊपर रन करते हैं। और जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो एक तरह से सेकेंडरी डिवाइस है। सेकेंडरी डिवाइस मतलब कि हमने फाइल को सेव कर दिया, 10 साल बाद भी आएंगे तो वो फाइल मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके चलें, जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को याद रखे रहते हैं, कोई भी चीज पूछेगा तो बता देंगे। और एक एग्जांपल वो हमारा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम किसी भी चीज़ को याद रखे रहते हैं, हम तुरंत आप पूछेंगे तो किसी भी चीज़ को मैं बता दूंगा। और एक एग्जांपल इंसान का ही लेके चलते हैं, लेकिन वो क्या है, दिमाग से मान लीजिए पागल है, तो वो क्या है, रैम है। क्यों, क्योंकि उसको जो भी उसके ऊपर लोड करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब तुरंत हट जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। रैम मतलब जब तक आपका कंप्यूटर खुला हुआ है, आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है, तो किसके ऊपर वर्क करेगा, वो रैम के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, रैम लगता कहाँ है, तो आप देख सकते हैं फिगर में भी बता सकते हैं, रैम यहाँ लगता है। देखिए इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं क्या, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड में देखिए यहाँ पे आपका ये रैम लगा हुआ है। ठीक है, मदरबोर्ड में यहाँ पे आपका ये रैम लगा हुआ है। इस टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग, मदरबोर्ड। जो पीछे हम लोग देखे हैं अभी हार्डवेयर में, वही मदरबोर्ड है और यहाँ पे रैम लगाया जा रहा है। ये तो हो गया आपका डेस्कटॉप का रैम। अब हम देखते हैं लैपटॉप का रैम कैसा होता है। ये भी आपके यूपी SSSC के सिलेबस में है। ठीक है, ये देखिए ये होता है आपका लैपटॉप का रैम। आपके डेस्कटॉप से थोड़ा ये छोटा होता है ये रैम आपका। जैसे मान लीजिए रैम थोड़ा आपका इतना बड़ा रैम है यदि लैपटॉप का, तो डेस्कटॉप का रैम उससे, सॉरी लैपटॉप का रैम आपका छोटा है तो डेस्कटॉप का रैम थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये किसका रैम है, लैपटॉप का रैम है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखने में ये लगता है। इसका भी नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस कुछ देरों के लिए जो आपका एप्लीकेशन वर्क करता है वो किसके ऊपर वर्क करता है, रैम के ऊपर। यदि आप मोबाइल खरीदने जाते हैं और आज के डेट में PUBG का बहुत ज़्यादा जमाना चल रहा है, ठीक है, तो वो जो PUBG मोबाइल जो हम लोग क्लिक करते हैं ऑन होता है, आपके मोबाइल में चलता है, तो वो किसके ऊपर रन करता है, रैम के ऊपर रन करता है। क्यों, क्योंकि आपके मोबाइल में 256 GB स्टोरेज है, तब तो आपका मोबाइल में PUBG गेम बहुत अच्छा चलना चाहिए, लेकिन नहीं, वो आपके रैम के ऊपर वर्क करता है। और जैसे ही फिर आप उसको बंद कर देते हैं तो रैम के ऊपर से क्या होता है, क्लीन होके हट जाता है। मैंने पहले ही बताया हार्ड डिस्क आपका प्राइमरी डिवाइस है, और सॉरी हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी डिवाइस है और ये आपका प्राइमरी डिवाइस है। ये मिटने योग्य है, वो ना मिटने योग्य है। मतलब ये जो पीछे वाला मैंने बताया ये ना मिटने योग्य है, और इसका मैंने बता दी ये सारा तरीका इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये ना मिटने योग्य है और ये क्या है आपका, मिटने योग्य है। तो ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं, तो लैपटॉप में देखिए रैम लगता कहाँ है, तो ये लैपटॉप में रैम ऐसा लगता है। ठीक है, डेस्कटॉप पर रैम ऐसे सीधा लगता है, लेकिन लैपटॉप का रैम कैसे होता है, ऐसे डायरेक्ट लगता है। तो दोनों में क्या है, इसी का डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि लैपटॉप में रैम ऐसे लगता है और डेस्कटॉप में ऐसे रैम लगता है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। तो आई होप ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपका क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।